हेलो गाइस, वेलकम टू एसबीडी इंग्लिश एकेडमी। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं क्लास 11th-12th की ग्रामर पोर्शन में, जिसका नाम है सिंथेसिस। इसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे डाउट होते हैं, जो कि आज की वीडियो में हम आपको जो भी डाउट होते हैं उसमें उस डाउट को क्लियर करेंगे। तो आप लोग एक एक वीडियो बारीकी से प्रतिदिन देखते रहिए। मैं गारंटी देता हूं कि आपको सिंथेसिस में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सही समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए बिना किसी देरी के चैप्टर को हम चालू करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है हमारा सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस का मतलब होता है संयोजन या संश्लेषण। संयोजन का मतलब जोड़ना। सिंथेसिस में हम क्या करते हैं? हम दो सेंटेंसेस को क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ हम इसका डेफिनेशन देख सकते हैं। लिखा गया है कि सिंथेसिस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को मिलाकर एक नया सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है कि जो सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस में दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया या तो सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, या तो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, या तो कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम जो लोग पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है, कह रहा है कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। बनाना, इसको कैसे बनाया जाता है? इसको बनाने की 8 नियम हैं। अगर आप इस 8 नियम को जानते हैं तो आप सिंपल सेंटेंस को आसानी तरीके से बना सकते हैं। इसके लिए आपको नियम मालूम होने चाहिए। सिंपल सेंटेंस है यदि आपको बनाना है तो आपको ये नियम याद करने होंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि कौन से वे नियम हैं। ठीक है, वे नियम नीचे दिए गए हैं। सिंपल सेंटेंस बनाने के नियम यहाँ पे देखेंगे। देखेंगे यहाँ पे कह रहा है कि सिंपल सेंटेंस बनाने के नियम। सिंपल सेंटेंस जो बनाने के नियम हैं वह आपके 8 नियम हैं। ठीक है, जिसमें आपका पहला है पार्टिसिपल का प्रयोग करके। पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। उसके बाद इन्फिनिटी का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है। उसके बाद है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। उसके बाद जिरंड या नाउन से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके नाउन या फ्रेज इन ए पोजिशन, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज। 7वां है एडजेक्टिव का प्रयोग करके। 8वां है कंजक्शन एंड का प्रयोग करके। यानी कि इन 8 तरीकों के द्वारा हम सिंपल सेंटेंस को बना सकते हैं सिंथेसिस के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए कुछ रूल्स आपको याद करने होंगे। अगर हमें रूल्स नहीं मालूम रहेंगे तो हमें ये सिंपल सेंटेंस बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, बस इसे आराम से आप लोग देखते जाएं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे पार्टिसिपल। ठीक है, पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, देखेंगे ऊपर जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि कुल 8 प्रकार के नियम के द्वारा हम सिंपल सेंटेंस को बना सकते हैं, जिसमें पहला रूल है आपका पार्टिसिपल का प्रयोग करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पार्टिसिपल होते क्या चीज़ें हैं। तो पार्टिसिपल वे वर्ब्स होते हैं
जो वर्ब या एडजेक्टिव दोनों का काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं पार्टिसिपल। ठीक है, उन्हें पार्टिसिपल बोला जाता है। ऐसे वर्ब जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का काम करते हैं उन्हें हम पार्टिसिपल बोलेंगे। ठीक है, नॉर्मली जो आपका पार्टिसिपल होता है, पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। आज के वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में जानेंगे और उनके नियमों को जानेंगे कि किस प्रकार से हम उन्हें बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का क्या नियम है। देखेंगे यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या चीज़ होता है, कह रहा है कि यह क्रिया यानी कि जो आपका वर्ब होगा, वर्ब के अंत में आईएनजी लगाने से बनता है। यदि कोई वर्ब दिया है, उस वर्ब में अगर हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। हिंदी में जो इसका अर्थ निकल के आता है हुए या करके होता है, हुए या करके होता है। इसमें 2 कार्य साथ साथ चलते हैं, यानी कि इसमें 2 कार्य क्या होगा, एक ही साथ चलेगा, साथ साथ चलेंगे। ज़्यादातर देखने को यह मिलता है कि जो दूसरा वाला कार्य होता है वो पहले कार्य का फल होता है। ठीक है, नीचे आपके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इस एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग आसानी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, अभी बोला गया है कि जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, यदि वर्ब में हम क्या कर दें, आईएनजी फॉर्म लगा दें तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक चीज़ और यह भी ध्यान देंगे कि जो सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो 2 वाक्य दिए गए होते हैं उसमें जो पहला वाला वाक्य होता है और जो दूसरा वाक्य होता है, इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं वो सेम होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल में लिखा गया है आई रीच्ड होम आई टुक ऑफ माई क्लोथ्स। अब देखिए सब्जेक्ट इसमें भी आई दिया हुआ है और सब्जेक्ट इसमें भी आई दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इनके वर्ब्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। यहाँ पे दिया है रीच्ड और यहाँ पे दिया है टुक ऑफ, वर्ब्स अलग अलग होंगे। ठीक है, लेकिन जो आपका सब्जेक्ट होगा वह सेम होगा। ठीक है, और यह भी बताया गया है कि हिंदी में इनका अर्थ क्या होता है, हुए या करके होता है। इनमें 2 कार्य साथ साथ चलते हैं। जो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो दूसरा कार्य होता है वो पहले कार्य का फल होता है। इसमें दूसरा कार्य देखिए, कह रहा है कि आई टुक ऑफ माई क्लोथ, मैंने अपने कपड़े को क्या कर दिया, निकाल दिया, उतार दिया। आई रिच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा। ठीक है, तो ये दूसरी वाक्य क्या क्या है, पहले कार्य का फल है। जो दूसरा कार्य है वो पहले कार्य का फल है। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसको बनाते हैं हम। ठीक है, अभी आपसे बोला गया है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम क्या कर देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया आई रीच्ड होम, एक सेंटेंस यहाँ तक दिख रहा है। उसके बाद आई टुक माई क्लोथ, आई टुक ऑफ माई क्लोथ्स यहाँ पे दिया है। फर्स्ट वाले में आप देखेंगे यहाँ पे दिया है रीच्ड। ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म आपका होगा रीच, REACH। ठीक है, अभी बोला गया है कि इसमें हम क्या जोड़ देंगे, ING। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट फॉर्म हो गया। रीचिंग होम, रीचिंग होम, यहाँ तक क्लियर हुआ। दोनों सब्जेक्ट देखेंगे, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है। हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके इसको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस बनाने का प्रेजेंट पार्टिसिपल का यही रूल है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम क्या जोड़ देंगे, ING जोड़ देंगे, तो हो जाएगा रीचिंग होम। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद अगला वाला आपका जो भी सेंटेंस होगा उस सेंटेंस को लिख देंगे, आई टुक ऑफ माई क्लोथ्स।
ठीक है। अब ये हमारा सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस में बन गया। और किसका प्रयोग किए हैं हम, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके बनाया गया है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिए, रीचिंग होम आई टुक ऑफ माई क्लॉथ। ठीक है। दूसरा फिर बना के देखा जाते हैं। यहाँ पे दिया है सी वेंट टू द गार्डन, सी प्लग्ड फ्लावर्स। इसमें आप सब्जेक्ट को थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पे दिया है सी और यहाँ पे दिया है सी, यहाँ पे दिया है वेंट और यहाँ पे दिया है प्लग्ड, यानी कि सब्जेक्ट आपका सेम है लेकिन वर्ब जो है वो आपका अलग अलग है। इसमें एक जो वाक्य होता है वो आपका एक फिनिट वर्ब होता है, इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान देंगे। और फिनिट वर्ब क्या चीज़ होता है, जो टेंस के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, वो आपका फिनिट वर्ब कहलाता है। जो नहीं बदलता है वह नॉन फिनिट वर्ब कहलाता है। जब हम आपको वर्ब्स पढ़ाएंगे तो उसमें इसको पूरे डिटेल के साथ आपको समझाया जाएगा, फिनिट वर्ब और नॉन फिनिट वर्ब। ठीक है, फिलहाल जानकारी के लिए आप जान जाइएगा कि जो टेंस के अनुसार या सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाते हैं उन्हें हम फिनिट वर्ब कहते हैं, और जो नहीं बदलते हैं उन्हें नॉन फिनिट वर्ब कहते हैं। ठीक है, आइए इसे बनाते हैं। यहाँ पे दिया है सी वेंट टू गार्डन, सी प्लग्ड फ्लावर। अब इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिया है वेंट, तो हमें सेकेंड फॉर्म नहीं चाहिए। अभी ऊपर बोला गया है क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, तो वेंट का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, गो। ठीक है, गो। और इसमें हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। ठीक है, हो जाएगा गोइंग टू द गार्डन, कोमा शी प्लग्ड फ्लावर्स। ठीक है, ये पार्टिसिपल का प्रयोग करके प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये भी याद रखेंगे कौन सा पार्टिसिपल। आगे कुछ और एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे दिया है आई शा अ बॉल, आई पिक्ड इट अप। आई शा अ बॉल, आई पिक्ड अप। इसमें दो आपके सिंपल सेंटेंसेस दिए गए हैं, जो दो सेंटेंस दिए गए हैं और इन दोनों सेंटेंस से हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। ठीक है, और किसका प्रयोग करके, पार्टिसिपल का प्रयोग करके, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके बनाएंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल में अभी आपको बताया गया है कि हम क्या करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर उसको एक सिंपल सेंटेंस बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है आयशा, तो आप ये देखेंगे सेकेंड फॉर्म दिया हुआ है किसका, सी का, SEE। ठीक है, SEE, इसमें हम जोड़ देंगे क्या चीज़, ING। सीइंग अ बॉल, सीइंग अ बॉल, कोमा आई पिक्ड इट अप। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, एक सिंपल सेंटेंस बन गया, किसका प्रयोग करके, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे दिया है ही केम टू मी, ही गेव मी दिस लेटर। ही केम टू मी, यहाँ पे देखेंगे दो सेंटेंसेस दिए गए हैं। इन सेंटेंसेस का प्रयोग करके हमें एक सिंपल सेंटेंसेस बनाना है, वो भी किसका प्रयोग करके, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके। अब यहाँ पे सेकेंड फॉर्म दिया है केम। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म चाहिए। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, COM, ई नहीं लगाएंगे, ई को हटा के ING जोड़ दिया जाता है। कमिंग टू मी, जहाँ भी डाउट होगा आराम से वीडियो को एक बार रिवाइज करके देख लेंगे, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। कमिंग टू मी, कोमा ही गेव मी दिस
लेटर। ठीक है, ये हम किसका प्रयोग कर दिए? कमिंग टू मी ही गेव मी दिस लेटर। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंसेस का निर्माण किया गया है। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे नोट में आप लोग इसे ध्यान देंगे। कह रहा है कि अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद में रखते हैं। ठीक है, ये लिखने से आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा। अब जब हम इसको बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं पहले इसका कहने का मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि आई शा रमेश, मैंने रमेश को देखा। ही वॉज एब्यूजिंग हिज नेबर, ही मीन्स वह वाज मीन्स था, एब्यूजिंग गाली दे रहा था, हिज नेबर्स अपने पड़ोसियों को। मैंने रमेश को देखा कि वह अपने पड़ोसियों को क्या कर रहा है? गाली दे रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट है पहले वाले सेंटेंस में आई सा रमेश, अब जो ऑब्जेक्ट है रमेश, और दूसरे वाले सेंटेंस में दिया है ही वॉज एब्यूजिंग हिज नेबर। तो यहाँ पे जो ही का प्रयोग किया गया है वह किसके लिए किया गया है? रमेश के लिए ही तो किया गया है ना, ये रमेश के लिए ही किया गया है। ठीक है, तो जब हम इसको क्या करेंगे, जब पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे तो इसको किस तरह से बनाएंगे? इसको बनाने का तरीका क्या है? इसको बनाएंगे आई शा रमेश। ठीक है, एक बार फिर से इस नोट वाले को पढ़िए आप ध्यान से। ठीक है, करा कि अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो तो वाक्य का ऑब्जेक्ट कौन है? रमेश, तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद में रखते हैं। अब इसमें पार्टिसिपल कौन है? सेकेंड वाले में आप देख लीजिए पार्टिसिपल का प्रयोग कहाँ पे किया गया है? यहाँ पे किया गया है एब्यूज। देखिए आप लोग ध्यान से। ठीक है, एब्यूज मीन्स होता है गाली देना, इसमें आईएनजी लग गया है। ये पार्टिसिपल है, कौन सा पार्टिसिपल है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो ये सीधे इसको ना लिख करके हम सीधे यहाँ से लिखना चालू करेंगे। आयशा रमेश, यहाँ पे हो जाएगा एब्यूजिंग हिज नेबर, बी नेबर। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, फिर से इसको एक बार और देख लेंगे। कह रहा है कि जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध यदि वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट आपका हो ही गया, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, या ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या चीज़ रख दिए? पार्टिसिपल जोड़ दिए, आगे का सेंटेंस बन गया। और ये किस प्रकार का सेंटेंस बना? सिंपल सेंटेंस बना। ठीक है, आगे हम कुछ और उदाहरण को समझते हैं जिससे हम क्लियरली रूप से इसको समझ सकें। ठीक है, आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल। ध्यान से पहले एग्जाम्पल को पढ़ेंगे, उसके बाद जो भी नियम लगाना होगा लगाएंगे। यहाँ पे दिया है कि रोहन शाह अ लायन, ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स द रिवर्स। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट को पहले देख लीजिए। इसके पीछे मैंने बताया कि सब्जेक्ट क्या होता है? सेम होता है। इसमें सब्जेक्ट देखिए आपका अलग अलग है। रोहन शाह अ लायन, रोहन एक शेर देखा। ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था, टूवर्ड्स द रिवर, नदियों की ओर वो जा रहा था। ठीक है, अब ध्यान दीजिए नदी की ओर कौन जा रहा था? शेर जा रहा था ना, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और अभी ऊपर बताया गया है कि ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद हम क्या करते हैं? पार्टिसिपल का प्रयोग कर देते हैं। कौन सी पार्टिसिपल का प्रयोग? प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा? रोहन शाह अ लायन। ठीक है, अब पार्टिसिपल हमारा कहाँ है? यहाँ है, देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल।
गो में आईएनजी लग गया है तो हो जाएगा गोइंग टूवर्ड्स द रिवर्स। ठीक है, फिर से एक बार और समझते हैं इसको। रोहन चा अ लायन, ठीक है, और यही वाला ऑब्जेक्ट जो है वो अगले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसके जगह पे हम किसका प्रयोग करते हैं, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उस प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद। ठीक है, तो वही चीज लिखा गया है, रोहन शाह अ लायन गोइंग टूवर्ड्स द रिवर। ठीक है, आसान है बिल्कुल। ठीक है, अगले नियम को हम देखते हैं। ठीक है, दो नियम, आई होप कि आपको ये दो नियम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार रिवाइज करके आप पुनः उसे देखिए। ठीक है, और देखने के बाद एक बार कॉपी पे आप स्वयं बनाने का प्रयास करिए। ठीक है, तब जाके आपको बिल्कुल क्लियरली रूप से स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखेंगे, कह रहा है रूल को समझ लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि जब इज एम आर वाज वेयर मेन वर्ब के रूप में हो तो इनका प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है क्या होता है, बीइंग होता है। अभी आपको पहले बताया गया है कि सिंपल सेंटेंस जब बनाया जाता है पार्टिसिपल का प्रयोग करके तो उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो सेम होता है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है ही और ही। ठीक है, ये तो सेम है, लेकिन वर्ब्स जो हैं यहाँ पे वाज है, यहाँ पे टुक है, ये भी अलग अलग है, लेकिन उसमें हमारा मेन वर्ब आ रहा था। ठीक है, मेन वर्ब आ रहा था, और यहाँ पे इज एम आर जो है वो मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, तो जो इज एम आर होता है, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आता है, वो बी के अंतर्गत आता है। ठीक है, आप लोगों को पीछे पढ़ाया गया होगा, बताया गया होगा कि बी के अंतर्गत क्या आते हैं, इज एम आर और वाज वेयर। डू के अंतर्गत क्या आता है, डू, डज और डिड। ठीक है, हैव के अंतर्गत क्या आता है, हैज, हैव और हैड। ठीक है, तो जब कभी भी आपको क्या चीज़ दिखाई दे, इज एम आर सेंटेंसेस में अगर इज एम आर दिखाई दे तो उसके जगह पे प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसको जब बनाया जाएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि ही वॉज हंग्री, ही टुक हिज फूड। ही वॉज हंग्री, ही टुक हिज फूड। अब यहाँ पे देखेंगे वाज दे दिया है, वाज। ठीक है, अभी बोला गया है ऊपर रूल में कि इज एम आर अगर वाज भी रहेगा तो मेन वर्ब के रूप में अगर होता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में हम किसका प्रयोग करेंगे, बीइंग का। बी के अंतर्गत तो आता ही है यह। ठीक है, और पार्टिसिपल में हम जोड़ते क्या चीज़ है, आई एन जी। ठीक है, थोड़ा भी डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बी के अंतर्गत क्या आता है, इज एम आर वाज वेयर आता है, और पार्टिसिपल का प्रयोग करना है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, तो उसमें हम क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, तो जाएगा बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री कोमा ही टुक हिज फूड। ठीक है, आसान है। ठीक है, सेकेंड वाला देखते हैं, कह रहा है कि सी वाज टायर्ड ऑफ रीडिंग, सी ले डाउन इन बेड। ठीक है, देखिए यहाँ पे वाज आ गया है। ठीक है, तो वाज आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, किसका, बीइंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि वाज किसके अंतर्गत आएगा, बी के अंतर्गत, तो हो जाएगा बी, और इसमें हम जोड़ देंगे क्या चीज़, आईएनजी। बीइंग टायर्ड ऑफ रीडिंग, ठीक है, कोमा सी ले डाउन इन बेड। ठीक है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए इसमें।
ठीक है। आपको 3 चीज़ें बताई गई है। अगर सब्जेक्ट हमारा क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है। और आगे वाला जो सेंटेंस रहेगा कोमा के द्वारा उसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है। दूसरे में ये बताया गया है कि अगर सेंटेंसेज में जो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सेकंड वाले सेंटेंस में अगर वही इधर का ऑब्जेक्ट उसमें सब्जेक्ट का काम करेगा, तो उसमें जो पार्टिसिपल होगा उस पार्टिसिपल को इस ऑब्जेक्ट के बाद क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है। वीडियो को एक बार आप रिवाइज करके देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये आपको बताया गया है कि जब इज, एम आर, वाज, वेयर मेन वर्ब के रूप में हो तो इनका प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, बीइंग होता है। ठीक है। ही वाज हंग्री, ही टुक हिज फूड, तो इसमें बी आ गया। बी के अंतर्गत आपका आता है इज, एम आर, इसमें आईएनजी जोड़ दिए क्योंकि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। तो बीइंग हंग्री कोमा ही टुक हिज फूड। क्लियर है। इसमें देखेंगे सी वॉज टायर्ड ऑफ रीडिंग, सी ले डाउन इन बेड। ठीक है। इसमें आपका वाज दिया है तो हो जाएगा बीइंग। इज, एम आर, वाज, वेयर कोई भी दिया रहेगा तो बीइंग ही जोड़ना है प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में। तो बीइंग टायर्ड ऑफ रीडिंग कोमा सी ले डाउन इन बेड। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो प्रयोग बताया गया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो प्रयोग बताया गया है, ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से एक बार अपनी कॉपी में नोट करके सारे नियमों को ध्यानपूर्वक आप उसे पढ़ लेंगे, निश्चित रूप से आपको आएगा। ठीक है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में पास्ट पार्टिसिपल को लेके। ठीक है। उसमें हम नई चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, नई जानकारियों को हासिल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।